से जी। ये मेरा ब्रदर है। हेलो जी। ये मेरा ब्रदर है। आप किस चीज़ से कर रहे हो? स्टूडेंट पे क्या पढ़ रहे हो? उसके बाद तो यहाँ पे आप लैंग्वेज कोर्स के लिए ही आए हो? क्या बात है। हमारी इधर 2 कॉलेजों से मीटिंग हुई है और Okay. हमने इंडिया से बंदे इधर बुलाने हैं और हमारी कॉलेज की मीटिंग में हम मीटिंग ये करने के लिए आए हैं कि किस तरह हम लोग वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स को इधर एडमिशन करवाएं और उसके बाद फर्दर एजुकेशन। किधर टोक्यो नहीं टोक्यो इधर भी है करते हैं। लो जी भाइयों, फाइनली स्ट्रगल के बाद हम लोग आ गए इनके ऑफिस में। इधर हमारे एक श्रीलंकन भाई मिले, उन्होंने अपना ये कार्ड दिया। सो अब देखते हैं हम लोगों को कौन कौन सी गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। आज हम इस ऑफिस में मिलने आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग हमें कल अपने यार्ड में लेके जाएंगे, तो वहाँ पे हम गाड़ियों के ग्रेड्स देखेंगे एंड लेट्स सी कि क्या डील बनेगी। हाँ जी भाइयों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका योकोहामा की स्ट्रीट पे। हम लोगों की जो ड्राइव थी वो थी 45 मिनट। ये कानाया स्टेशन है, कनिया स्टेशन। इधर हम उतरे हैं आफ्टर 45 मिनट्स की मेट्रो के बाद। अब बस हम लोगों ने 7-Eleven से लिया कॉफ़ी। हमारी जो जर्नी है वो है 700 मीटर्स पे हम लोगों ने जाना है और हमें मिलना है जो गाड़ी के जो होलसेलर हैं, जो यार्ड्स हैं, यार्ड्स। ये यार्ड वालों का कांटेक्ट मैंने निकाला था जब मैं न्यूजीलैंड में था और न्यूजीलैंड से यार्ड से कांटेक्ट निकाल के अब हम पहुंच गए एट प्रेजेंट इसके यार्ड में। हमारे को सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पे गाड़ियाँ क्या कॉस्ट पे आती हैं और अपने को अगर मिलेंगी तो न्यूजीलैंड कैसे पहुँचेंगे। तो फाइनली यार एक भाई है हमारा, सब्सक्राइबर भाई है, जापान में स्टूडेंट वीज़े पे हैं, स्टूडेंट वीज़े पे या वर्क वीज़े पे, अभी आपको पूछ के बताते हैं। इनका मुझे कांटेक्ट आया था जब मैं न्यूजीलैंड में था। भाई का नाम है राधे श्याम। बस वो इधर आ रहे हैं और 2-4-5 मिनट में। तो हमने उनको बताया कि यार हम ये डोमो पे खड़े हुए हैं, डोमा पे, और ये लॉसन्स के सामने। तो वो कह रहे हैं ठीक है भैया मैं आ गया। और इनको ये योकोहामा में भाई रहता है और इनको यहाँ से पता है कि जो जहाँ पे हमने जाना है, जो यार्ड है, वो वहाँ से कितनी दूर पड़ता है। तो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर कि किस तरह हमारा जो है ये जर्नी होने वाली है और यार्ड पे पहुँच के देखते हैं कि गाड़ियाँ जोन सी मुझे पसंद है वो मिलें, जोन सी भाई को पसंद है बिज़नेस के लिए वो मिलें। तो लेट्स सी। ये मेरा ब्रदर है। हेलो जी। ये मेरा ब्रदर है। आप किस चीज़ से कर रहे हो? स्टूडेंट पे क्या पढ़ रहे हो? उसके बाद तो यहाँ पे आप लैंग्वेज कोर्स के लिए ही आए हो? क्या बात है। हमारी इधर 2 कॉलेजों से मीटिंग हुई है और Okay. हमने इंडिया से बंदे इधर बुलाने हैं और हमारी कॉलेज की मीटिंग में हम मीटिंग ये करने के लिए आए हैं कि किस तरह हम लोग वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स को इधर एडमिशन करवाएं और उसके बाद फर्दर एजुकेशन। किधर टोक्यो में, मेन टोक्यो इधर भी है करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनीष। कैसे हैं आप? आज की सुबह जापान के अंदर बहुत सुंदर है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और बादल छाए हुए हैं। गर्मी जो थी इतने दिनों से जो लग रही थी, आज उसका टेम्परेचर कम लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई है जिसकी वजह से ठंडक होने लग गई है। तो आज हम जा रहे हैं भाई एक स्पेशल लोकेशन पे बिज़नेस लवर्स के लिए, जो बंदे गाड़ियाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी कंट्रीज़ में भेजना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं। आज का टॉपिक रहेगा उनके लिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भाई हाउ टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्स फ्रॉम जापान। तो आज हम जा रहे हैं एक यार्ड में, हमारी है मीटिंग। वहाँ पे जाके हमें पता चलेगा कि कैसे हम जापान से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करेंगे किसी और कंट्री के लिए। तो मैं करवाने जा रहा हूँ भाई गाड़ी एक्सपोर्ट यहाँ से, और मैं मिलने जा रहा हूँ उनसे और मैं करूँगा यहाँ से गाड़ी एक्सपोर्ट अपनी कंट्री में, जो कि होगी न्यूजीलैंड। लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ इंडिया भी जाती हैं, नेपाल भी जाती हैं, पाकिस्तान भी जाती हैं, बांग्लादेश भी जाती हैं। तो मेक श्योर गाइस, आपको जिस कंट्री के लिए अपनी गाड़ियाँ यहाँ से इंपोर्ट करवानी हैं अपनी कंट्री के अंदर, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अंडरसाइन नीचे दिए गए नंबर में और मैं आपको करूँगा हेल्प। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी यार, तो इस सिटी में हम लोग आए हैं योकोहामा की। योकोहामा सिटी में आप ये देखो कि जिस लोकेशन पे हम लोग घूमते फिरते आए हैं वो लोकेशन दिखा रहा है ये, ठीक है जी। बगैर इसके नीचे क्या निकला? रेस्टोरेंट। तो ये एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि जिस तरह अपन आते हैं इधर काम ढूंढ रहे हैं मतलब कि बिज़नेस ढूंढ रहे हैं, और बिज़नेस ढूंढ के
हम लोग ट्राई करते हैं कि अपनी न्यूजीलैंड में लेके जाएं। तो अब देखो हम यहाँ पे तो आ गए हैं, मगर कोई दुकान ही नहीं है नाम की। और वो जो लोकेशन दिखा रहा है उसके उस पर इंस्टाग्राम के पेज पे जिधर हम लोग जिनसे मिलने आए हैं, वो लोकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर हम गूगल सर्च करें तो गूगल पे वो दिखा रहा है कहीं और लोकेशन। तो इसका मतलब क्या बनता है भाई कि स्ट्रगल जो आपको दिखता है कि हाँ भाई गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं या बंदे बाहर लेके जा रहे हैं, तो दिखना जो दिखता है ना भाई वो उससे डिफरेंस होता है। उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो गर्मी 31-32 डिग्री सेल्सियस है और कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा टाइट हैं, प्लस आई एम स्ट्रगलिंग एंड फाइंडिंग अ प्लेस। तो ये चीज़ें आसान नहीं होती भाई। कौन सा भाई? 24। लो जी, बिल्डिंग में हम लोग पहुंच गए हैं। इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है अभी, और लिखा सारा का सारा जापान में हुआ है, जापानीज में। भाई ऑफिस के अंदर ऑफिस है। नहीं, अभी हम लोग जो आए हैं, हम लोग आए हैं उसके ऑफिस में, और हमारे को जो जाना है वो यार्ड में। अलग अलग ऑफिसेस बने हुए हैं। हाँ, लो जी भाइयों, पहुंच गए फाइनली हम इस कंपनी में। अब ये कंपनी वाले लेके जाएंगे हमको यार्ड में। यहाँ तक पहुँचते हुए हमने किया लॉट ऑफ स्ट्रगल। लो जी भाइयों, फाइनली स्ट्रगल के बाद हम लोग आ गए इनके ऑफिस में। इधर हमारे एक श्रीलंकन भाई मिले, उन्होंने अपना ये कार्ड दिया। सो अब देखते हैं हम लोगों को कौन कौन सी गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। आज हम इनसे ऑफिस में मिलने आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग हमें कल अपने यार्ड में लेके जाएंगे, तो वहाँ पे हम गाड़ियों के ग्रेड्स देखेंगे एंड लेट्स सी कि क्या डील बनेगी। हाँ जी यार, तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं बाहर मीटिंग से। अब मीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, इट वाज रियली ग्रेट। उन्होंने हमारी इस बिल्डिंग में ऊपर जाके 6th फ्लोर के ऊपर इनका जो था ऑफिस था, जो मैंने आपको दिखाया जापान को कंपनी। तो इस कंपनी में ये लोगों ने हमारे को बताया कि किस तरह हम लोग हैं जापान में गाड़ियाँ बाई कर सकते हैं इन लोगों से, और किस तरह हम लोग ऑक्शन कर सकते हैं। ट्राई हम कर रहे हैं कि कल हम लोग इनके यार्ड में जाएं, क्योंकि ये लोग हमारे को टेक्स्ट करेंगे कि ये लोग मतलब हमारे को यार्ड में जाके गाड़ियाँ दिखाएंगे कि किस किस तरह की गाड़ियाँ हम लोग बाई कर सकते हैं, कौन से यार्ड से बाई कर सकते हैं, और बाई करने के बाद हम अपनी कंट्री में न्यूजीलैंड किस तरह मंगा सकते हैं। तो आई होप फॉर द बेस्ट कि जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा। अगर हम लोग न्यूजीलैंड से इनके ऑफिस में यहाँ तक आ गए हैं, तो यहाँ से गाड़ियाँ हम अपने न्यूजीलैंड भी लेके जा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग एफर्ट्स। अगर हम हारेंगे तो एटलीस्ट ये है कि हमने ट्राई किया है, तो हारे हैं। जो भाई भी, एक मैसेज उन भाइयों के लिए भी है कि अगर आपके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं या सक्सेस नहीं मिलते, तो एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, आपको मिलेंगे, ठीक है जी। और अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे तो आप तो पहले ही हारे पड़े हो। तो आज फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं इधर, और अब चलते हैं, कुछ पहले खाते हैं, और उसके बाद इन भाइयों के साथ, ये भाई हैं राधे श्याम, और इनके साथ ये फ्रेंड है, इनके साथ चल के हम लोग अब देखते हैं थोड़ा आगे टोक्यो शायद, और फिर हम टाइम से चले जाएंगे वापस, सॉरी योकोहामा शहर, फिर हम टाइम से चले जाएंगे टोक्यो। हेलो ऑल, तो जैसे कि आप जानते थे आज हम आए हैं गाड़ियों की करने डील। तो भाई इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग बैठे हुए थे, इनसे जो ऑटो वाले हैं, जो कंपनी है इधर की, हमने उनसे करी बात, और हमने ली सारी उनसे नॉलेज के कैसे हम अपनी गाड़ियों को कर सकते हैं एक्सपोर्ट। तो उन्होंने हमारे को बहुत अच्छी स्कीम बताई है कि कैसे कैसे हमारा पेपर वर्क्स होगा, जो कि बहुत ही ईजी है यार। सारा कुछ इन्होंने करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देना है पैसा और गाड़ी हमारे घर, और गाड़ी को कराओ रजिस्टर और गाड़ी हो जाएगी तुम्हारी रोड पे लीगल, और गाड़ियाँ भी बहुत सस्ती हैं। तो भाई हम कल जा रहे हैं इनके यार्ड में घूमने के लिए, और यार्ड देखेंगे इनका कि वहाँ पे गाड़ियाँ कैसी कंडीशन की खड़ी हुई हैं। फिर हम लगाएंगे इनके ऊपर पैसा और करेंगे इनकी बिडिंग शुरू, और करेंगे अपनी गाड़ियाँ इंपोर्ट। 31 से पहले हमने सारी गाड़ियाँ अपनी इंपोर्ट के लिए लगा देनी है अपने न्यूजीलैंड के लिए, ताकि हमारी गाड़ियाँ ऑन टाइम हमारी कंट्री में पहुँच जाएँ, हमारे पहुँचने से पहले या कुछ टाइम बाद। तो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट के 31 से पहले हम अपने ये गाड़ियों का सीन जो है न्यूजीलैंड में करें सॉल्व, गाड़ियाँ करें बुक, लेके जाएं अपने घर। और उससे पहले भाई यहाँ पे जगहें बहुत अच्छी हैं। अब हम जा रहे हैं साथ साथ ही घूमने के लिए, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी ही देर में। हम जा रहे हैं
अपना बीच घूमने के लिए, कुछ खाएंगे वहाँ पे खाना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि हमारे को जापान में ही मिले थे, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये वीडियो जो आज थोड़ी सी लंबी होगी, और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो टुमारो, जो कि होगी आपकी यार्ड के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। टोक्यो में नरीटा एयरपोर्ट से सियोल इंचन एयरपोर्ट। तो फाइनली अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि आपका जो जापान का जो वेदर चल रहा है, उन्होंने हमारे को इंटरनेट पे दिखाया कि जापान का जो वेदर चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है भाई टाइफून मतलब होता है भवंडर। तो भवंडर की वजह से जो वो है फ़्लाइटें हैं, वो कह रहे हैं कि 29, 30 और 31 को बहुत ही ज़्यादा हैवी टाइफून जापान के अंदर आने वाला है, भवंडर आने वाला है। तो इस वजह से शॉर्ट आपकी फ़्लाइट जो हैं वो कैंसल्स हो जाएंगी। तो आई विश एंड होप कि यार ऐसा ना हो, क्योंकि साउथ कोरिया अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे को बहुत काम है साउथ कोरिया में। तो देखते हैं, अगर हमने कल जाना है यार्ड में, अगर हमारी यार्ड में मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो फिर हम लोग जो हैं अपनी फ़्लाइट को रीस्केड्यूल करा के नरीटा एयरपोर्ट से निकल जाएंगे साउथ कोरिया 1-2 दिन पहले। और अगर नहीं तो फिर देखते हैं, फ़्लाइट अगर हमारी कैंसिल होती है, अगर कैंसिल हुई तो ये लोग खुद हमारे को फ़्लाइट करवा के देंगे। लो जी भाइयों, तो योकोहामा में आपका स्वागत है। ये है योकोहामा का ब्यूटीफुल प्लेस घूमने के लिए, और ये है इसका सिटी पॉइंट। वहाँ पे चल रही हैं इनकी ट्रॉलियाँ, और इसके पीछे जाकर है इनका बीच। अब हम लोग क्या करने आए हैं, अब हम लोग आए हैं बीच पे कुछ खाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा भाई जो है वो बीच को बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि हमारे न्यूजीलैंड में आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा बीचेस होते हैं। बाकी सिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। डर हमारे को किस चीज़ का है? टाइफून का, क्योंकि हमारे को अभी जिस मीटिंग में हम लोग गए थे, उन्होंने हमारे को ये कह दिया कि आपकी 31 की फ़्लाइट है, 100% आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी, और 30 तारीख को भी आप कराओगे तब भी कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भवंडर आने वाला है बहुत ज़्यादा तेज़, और भवंडर की वजह से सारी की सारी फ़्लाइटें ये लोग कैंसिल करके 1 या 2 तारीख को हमारे को भेजेंगे यहाँ से साउथ कोरिया। तो आई होप, क्योंकि भवंडर में कह रहे हैं कि यार फ़्लाइटें नहीं उड़ती और क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी टोक्यो के मुकाबले योकोहामा, जहाँ पे आपका भाई आया है, ये प्लेस भी सुंदर है, ब्यूटीफुल है। वो रहा सामने इसका बीच। लो जी भाइयों, इधर आ गए अब हम आगे। रोडों की बात करें तो गजब की रोड बनाई हुई है यार इन्होंने। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टाइफून आ रहा है, तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही हवाएं बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मगर इन्होंने स्ट्रिक्टली वार्निंग करा हुआ है कि 29, 30 और 31 को लोगों ने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। क्यों? क्योंकि हवाएं जो हैं, ये कहते हैं कि भैया हवाएं आपको गिरा देती हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। वो देखो जी, ये गाड़ी हम लोगों ने इधर काफ़ी देखी है, और हमारे न्यूजीलैंड में भी है, बट हमारे न्यूजीलैंड में गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। हमने ये गाड़ी लेने का प्लान सिर्फ़ और सिर्फ हमारी फैमिली के लिए है। जो उन्होंने फ्रंट ग्लास पे लगाई हुई है शीट, ये हमारे इंडिया में मेरी गाड़ियों पे लगी होती थी। लो जी, ये आ गया योकोहामा कैबिन। यहाँ से जो है ये ट्रॉलियाँ जाती हैं आगे की तरफ आपको घुमाने के लिए। मोर ओवर पूरा आगे रूट लेके जाती हैं। वो देखो जी, एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं भाई। इसकी जो टिकट है, टिकट मैं आपको भी पता करके बताता हूँ इसकी टिकट कितनी है। ये देखो जी, योकोहामा में भाई एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। जो भाई भी आता है, अगर आपका जो एकोमोडेशन है, मेरी तरफ से एक मैसेज है कि अगर आपका एकोमोडेशन जो है वो टोक्यो में है, जिस तरह मेरा है, तो आप योकोहामा ईज़िली घूम सकते हो, फील फ्री, नो प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की जो है इनकी मेट्रो है,
और पूरे के पूरे जापान में कनेक्टेड है, कहीं से भी कहीं आप जा सकते हो। तो अगर आप सुबह निकलो यहाँ पे टाइम से घूम के वापस जा सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। लो जी भाइयों, अब इसकी आगे की तरफ हम आ गए हैं। अभी देखते हैं इसके प्राइसेस कितने हैं, इस एक्टिविटी को भी इंजॉय करते हैं, फ़न करेंगे भाई पूरा। बाकी जापान में देखा जाए तो एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। और इस मंथ में अगर कोई आएगा तो उसको गर्मी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। ये अमेरिका की तरह जिस तरह टैक्सियाँ होती हैं, ये इधर येलो कलर की टैक्सियाँ चलती हैं। लो जी, इधर आ गए हम लोग खाने के लिए। चलना यार इतना पड़ता है, 3-3, 4-4 किलोमीटर से हम चल ही रहे हैं उस बिल्डिंग के से जब निकले हम। ये देखो जी, ये आर्टिफिशियल डायनासोर्स बनाए हुए इन्होंने। हमारे को खाना है भाई जापानीज़ लोकल फूड। ये सारा का सारा फूड एरिया है यार। क्या बात है। ये वही है ना, ये कहीं से भी लेके हम इधर बैठ सकते हैं ना, फूड एरिया सारा। ये देखो जी, फूड सस्ता है यार यहाँ पे, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 4-4, 5-5 रुपये की जो थाली है इंडिया के हिसाब से अगर कंपेयर करें। लो जी, बढ़िया है यहाँ पे, काफ़ी जापानीज़, अच्छी जापानीज़ फूड है सारा। ओह, आपके भाई की टांगे इतनी दर्द हो गई यार, मगर लेते हैं। क्या लेना भाई बता। मेरे को तो राइस वाली डिश लेनी है यार। लग रहा है मेरे को खाएं। नहीं, जापानीज़। इन्होंने भाई जो बनाया ना, अल्ट्रा लेवल बनाया जापान वालों ने। चाइना भी ऐसा ही है। ये टोफू है। मैं टोफू आ जा, फिर अंदर आ जा। भाई जी, आप बीफ को खा लेते हो हैं? अब तो पड़ गई होगी आपको आदत इधर। लो जी, ये आए हैं भाई की मील। इसमें है हमारे डम्पसिंग, क्या बोलते हैं इसको? डम्पलिंग। हम तो भाई मोमोज बोलते हैं। क्या बात है। चलो जी, करते हैं जापानीज़ फूड का एंजॉय और टेस्ट करके आपको बताते हैं ये क्या है। ये देखो जी। भाई एक चॉकलेट आप भी ले लो। तो जी, मीटिंग करने के बाद हम लोग अब आ गए थे खाना खाने के लिए। भूख लग रही थी बहुत तेज़। ऑथेंटिक वे में हमने खाया है यहाँ पे बस खाना। ये इनका फूड कोर्ट एरिया है, इधर मील्स बनी हुई हैं जो हमने खाना है। वी हैव ऑर्डर कपल थिंग्स बट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट, बट मज़ा आया। हाँ जी, थैंक यू ब्रदर।
So everybody has enjoyed their time here, and we just finished our meal, and I probably think we're gonna go and see the beautiful beaches around here. So we'll see.